रोल मॉडल हमें शो होगा और हम वो जाहिर करेंगे तो दुनिया चलेगी। अगर हर इंसान नफसा नफसी के अंदर, वो तो बस सिर्फ कयामत के लिए है। लेकिन अगर हम इस दुनिया में भी कयामत वाला माहौल बना लें कि हर कोई अपनी ही धुन में लगा हुआ है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो फिर ये दुनिया नहीं चल सकती है, हम नहीं चल सकते हैं, ताल्लुकात नहीं चल सकते हैं। तो जो इंसान का अपने आप को जानना है, बेसिकली वो बेसिक इंसान की जो इस दुनिया में वजूद का मकसद है, उसको करता है। अगली स्लाइड कीजिए। अ, ये अगली स्लाइड कर दें प्लीज। Self awareness helps you understand your family dynamics, recognize your role within the unit, and communicate effectively with loved ones. You can express your needs and feelings with empathy and active listening. और दूसरा जो है कि हम किस तरह से अपने ट्रिगर्स को जान पाएंगे, हम इक्विप करेंगे अपने आप को और अपने इर्द गिर्द वालों को कि भाई इस तरह से एक दूसरे के ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, उसको रेजोल्यूट करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे ये कि हमने पॉजिटिव एग्जांपल्स किस तरह से अपनी जात की सेट करनी है। अब आ जाता है कि ये तो हमने अपने आप को समझ लिया कि हम ये देखेंगे कि मुझे क्या चीज, बेसिक चीजें हैं, मुझे क्या बात बुरी लग रही है, क्यों बुरी लग रही है, ऐसा क्या हुआ है कि जो मुझे बुरा लग रहा है, ये वाई व्हाट हु हुम, ये वाले सवालात अपने आप से जब हम कर लेंगे तो बेसिकली हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझे गुस्सा आ गया है। मैं उस वक्त सोचूंगी कि क्या हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द सिचुएशन। मैं अपने आप से पहला सवाल करूंगी, व्हाट इज द सिचुएशन। एक बच्चे ने बदतमीजी की है। दूसरा सवाल मैं अपने आप से करूंगी कि मेरे नजदीक बदतमीजी क्या है। माँ के सामने ऊंचा बोलना। अब वाई, अगला सवाल मैं करूंगी, ये कहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि माँ के सामने ऊंचा बोलना, एक 3-4 साल का बच्चा ऊंचा बोले तो वो बदतमीज लेबल होकर हमेशा के लिए बदतमीज, उसके ऊपर हम लेबल लगा देंगे और वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हमारी सोच है कि हम गलत एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं और इस तरह से हम एक चीज के ऊपर दूसरी बिल्ड करते करते, अपने आप से सवालात करते करते उस रूट कॉज की तरफ पहुंचेंगे कि ये हुआ क्या, ये कंडीशन क्या हुई है जिसको हमने किस तरह से टैकल करना है। नेक्स्ट स्लाइड है कि अब हम आते हैं, जब हम ये जान लेंगे कि ये हो रहा है, इन सवालात के जवाब देंगे और ये सब कुछ होगा, अब हम आते हैं कि हमने अपने बेटर हाफ को समझना है। मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह से डिफरेंट बनाया है। मर्द की सेंस ऑफ सेल्फ जो होती है, वो सेंस ऑफ सेल्फ कहते हैं कि वो इस दुनिया में क्यों मौजूद है, उसका क्या मकसद है, वो क्या कर रहा है और उसने क्यों करना है, और वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया। उसके लिए ये होता है कि वो कहता है कि मैं रिजल्ट्स अचीव करूंगा तो मैं इस दुनिया में बामकसद हूं। अगर मैं रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पा रहा हूं तो मेरा कोई मकसद नहीं है। वो इस रिलेशनशिप में वो क्यों कमाता है, अल्लाह ताला ने उसको क्यों काम बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर बिल्ट इन ये चीज रखी है कि उसको कुछ करना है, उसको रिजल्ट्स अचीव करने हैं। औरतों के अंदर कमाने का ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बिल्ट इन नहीं बनाया इस तरह से कि वो हर वक्त रिजल्ट्स अचीव करते रहें। लेकिन मर्द को अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया, उसका मेन रोल कवामियत का जो रखा है वो उसकी उन क्वालिटीज की वजह से रखा है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली है। फिर मर्द तब चलता है जब वो उसे ये महसूस होता है कि फील नीडेड, यानी उसकी जरूरत है। अगर एक औरत मर्द को घास ही ना डाले, उसको इज्जत ना दे, उसके साथ अच्छे तरीके से बात ना करे, उसके बच्चे उसके साथ बुरे तरीके से बिहेव करे, वो मर्द किसी काम का नहीं रहेगा। वो मर्द आपके सामने जीता जागता मर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाएगा, उसकी प्रोग्रेस खत्म होने लग जाएगी।
सारा दिन जो मर्द कमा के घर आता है, वो जब आके अपनी जरूरत महसूस करता है ना, या जब वो कमाता भी है बाहर, तो उसे ये पता होता है कि मैंने अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाना है, मैंने अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, मैंने अपने बहन भाइयों की जरूरतों को देखना है, तो वो कमा लेगा। उसके अंदर वो बिल्ट इन पावर एनहांस हो जाएगी कि हाँ, ये मेरा मकसद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज की जनरेशन में देखें, तो मर्दों के अंदर ये रेशो कम होता जा रहा है और औरतों के अंदर बढ़ता जा रहा है। कमाने का बेसिक अर्ज उनकी खत्म हो रही है, इसीलिए तो मुआशरा कलेप्स कर रहा है। इसीलिए तो औरतें ज्यादा कमाने की तरफ आ रही हैं, मर्द अपनी मतलब लापरवाह हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी से हट रहे हैं, क्योंकि वो जिस मेथोडोलॉजी पे बनाए गए थे वो उससे दूर हो रहे हैं। और हमें अपने बच्चों के अंदर ये लगन पैदा करनी है, ये शौक पैदा करना है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस घर के लिए, वो इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने हस्बैंड्स को ये हर थोड़े अरसे बाद बावर करवाएं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं, आपके बगैर ये बच्चे कुछ नहीं है। जैसे ही हम उनके साथ पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, उनके आप देखेंगे कि ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गई है। लेकिन हम लोग अपनी अना के अंदर, क्योंकि क्या हो रहा होता है, हमारी फीलिंग सप्रेस हो रही होती हैं, और हम अपनी अना और अपने गुस्से और अपनी उन चीजों के अंदर हम ये छोड़ देते हैं कि नहीं, हम क्यों इन्हें बकअप करें। भाई इस बात को समझ लें कि मर्द को जब ये दो बेसिक चीजें आप नहीं देंगे, वो नहीं चलेगा। सेम लाइक औरतें क्या चाहती हैं, फीलिंग्स, फीलिंग्स की बेस इर्द गिर्द घूमती हैं। वो रिलेशनशिप क्वालिटी के इर्द गिर्द घूमती हैं कि अच्छा, हस्बैंड सारा दिन आके बस सिर्फ मुझे देख ले, मुझसे बात कर ले, मुझे चेरिश कर दे, मेरी अच्छा की है ना कब कर दे। हम अपने रोल की बात करेंगे आज। हम अभी इस बात की इसकी तरफ नहीं आएंगे कि मर्दों को हमारे साथ क्या करना चाहिए। जब हम अपना रोल अदा करेंगे तो मर्द ऑटो पे बेहतर होने लग जाते हैं। वो वट्टे नहीं होते हैं, वो बेहिस नहीं होते हैं। बेसिकली हम उनकी उनकी चीजें नहीं दे रहे होते हैं, वो हमें हमारी नहीं देते हैं। तो इस बात को समझते हुए कि उनको इम्पोर्टेंस दें, उन्हें ये महसूस करवाते रहें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है घर के लिए, वो उनको बैकअप करते रहें, उनकी ग्रोथ को बैकअप करते रहें, वो इंशाल्लाह बेहतर होने लग जाएंगे। फिर बेसिक बिहेवियर जो उनका समझने का है कि वो मिस्टर फिक्स होते हैं। वो किस तरह से मिस्टर फिक्स होते हैं? मर्दों को अल्लाह ताला ने सब कुछ फिक्स करने के लिए बनाया है। जैसे ही हम उनके सामने कोई बात रखते हैं, वो उसको ठीक करने लग जाते हैं। जबकि ऑल्टरनेट पे औरतें सिर्फ अपनी बात कहना चाह रही होती हैं, सिर्फ अपना जो भरा होता है अंदर वो निकालना चाह रही होती हैं। लेकिन मर्दों को बिल्ट इन अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो सब कुछ एकदम कहते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हम आगे से चीख रहे होते हैं कि भाई हमारी बात सुन लो, हम सिर्फ बस बताना चाह रहे हैं। तो आप अपने हस्बैंड्स को ये बात, उनकी इस साइकी को समझते हुए ये बात उनको बता सकते हैं कि देखें, मैं ये बात आपको फिक्स करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन लेने के लिए नहीं बात कर रही हूँ। इस वक्त मैं ये बात सिर्फ अपनी बात कहने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कर रही हूँ। आई डोंट नीड सॉल्यूशन, बिकॉज हम फीलिंग्स के गिर्द घूमते हैं। वो केव्स में चले जाते हैं। जब उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे गार में छुप जाते हैं। और हम कहते हैं ये क्या बात हुई, ये कौन सा तरीका है, परेशानियां तो हमसे जिक्र करें। यहाँ पे हमें रुक के अंडरस्टैंड करना होगा कि मर्द नहीं बात करते। हर मर्द यानी बिल्ट इन मर्द बात नहीं करता, कुछ मर्द बात कर भी लेते हैं। लेकिन हमें इस पॉइंट को समझना होगा कि वो अगर अपनी केव में चले गए हैं, लेट देम बी, उनको उनकी केव में कुछ अरसा रहने दें। क्योंकि उनका एक्शन बिहेवियर ये है कि वो अकेले फैसला लेना चाहते हैं, वो अकेले बात करना चाहते हैं, वो अकेले अपने मसलों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मिस्टर फिक्स होते हैं। उनकी अना को ठेस पहुंचती है जब कोई उनके साथ मिल के करने की कोशिश करता है। अगर हमने एज अ स्पाउस उनके साथ मिल के भी कुछ करना है, क्योंकि हम बतौर औरत हमारा एक्शन प्लान टुगेदर रहने का होता है, हम बात करते हैं, तो हम उनको फिर भी एक ये सेल्फ ऑफ सेंस दें कि भाई हम आपको मशवरा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपके साथ खड़े हैं वेन एवर यू नीडेड मी। हम कहते हैं हमारी बात सुनी होती तो आज ये ना होता, हमसे मशवरा किया होता तो ये ना होता। हम आना क्या ख्याल है कि हमारे इस तरह की बातों के बाद वो बात सुन लेंगे?
इतने जो मैरिड यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपने तजर्बे से बता सकते हैं कि इस तरह की बात कभी भी मर्द बात नहीं सुनता। तो हमें उनकी सेंस ऑफ सेल्फ को नहीं डिमोलिश करना। हमें उनको, उनके साथ अगर खड़े भी होना है तो इस वजह से खड़े होना है कि हमारी ये नेचर है कि हम टुगेदर काम करते हैं, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप इस तरह से चलें। उनको उसी तरह रहने दें जिस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया है, लेकिन हाँ, हम उनके साथ मिलके उन्हें बैकअप करने में, उनकी हेल्प करने में, उनके साथ सिर्फ चुप करके खामोशी से, जो कि बहुत मुश्किल है, आई नो दैट, खामोशी से खड़े होना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम खड़े हों। नेक्स्ट ये है कि किसी भी इन नेक्स्ट स्लाइड कर दें प्लीज। किसी भी रिलेशनशिप के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं कि मोटिवेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिसिंग बाउंड्रीज। मोटिवेशन, किसी भी ताल्लुक को जिंदा रहने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत है। और यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मोटिवेट इंसान तब तक रहता है जब तक उसे ये लगता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बहुत जरूरी हैं इस फैमिली के लिए। देखिए, मर्द कभी ना कभी ये बात अपने मुंह से बोल देता है कि देखो तुम्हारे बगैर बच्चे नहीं संभल सकते, तुम्हारे बगैर घर नहीं चल सकता। वो क्योंकि उसको ये लगता है, उसकी ये जुबान होती है ना कि फीलिंग नीडेड उसकी जुबान है, तो वो औरत को भी ना इसी तरह से बोलता है कि तुम्हारे बगैर ये नहीं हो सकता, तुम्हारे बगैर ये नहीं हो सकता। और हम औरतें उसको एज अ मोटिवेशन लेने की बजाय हम कहते हैं बस आपको तो हमें काम के वक्त ही याद आते हैं हम। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि उनको इस तरह बोलना आता है क्योंकि वो चीजों को इस तरह से लेते हैं। उनकी जुबान ये है, उनके दिमाग में एक सेटअप बना हुआ है कि अच्छा मुझे नीडेड होना, यानी मेरी जब तक जरूरत है तो मैं अच्छा होता हूँ, चलो मैं इसको भी बताता हूँ कि ये इसकी जरूरत है तो ये अच्छी हो जाएगी। जबकि उसके ऑल्टरनेट पे हम औरतें और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाती हैं। हम कहती हैं आपको तो बस हम कामों के वक्त ही याद आते हैं। हम ये मोटिवेशन रखें, और अगर मर्द कभी हमें इस तरह की जुबान यूज कर रहा है जो कि उसकी लैंग्वेज है और हमारी नहीं है, तो हम उसे कह सकेंगे मुझे पता है असल में आप चीजों या कामों के लिए नहीं, मुझे एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें बतौर औरत सिर्फ अपनी एडमायरेशन चाहिए होती है। तो हम उसको अपनी लैंग्वेज दे दें कि आई कैन अंडरस्टैंड। आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अल्फाजों को अपनी रिक्वायरमेंट बताते हुए कि अच्छा आप कह तो ये रहे हैं लेकिन मुझे पता है कि असल में आप ये कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि उसको भी औरत की लैंग्वेज समझ आने लग जाएगी कि अच्छा औरत ये चाहती है। और ये एक स्लो प्रोसेस होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात को पहले एक्सेप्ट करके, एडमिट करके कि अच्छा आप ये कह रहे हैं, और फिर अपनी बात करना कि हाँ इसका मीनिंग ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है कि एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल होना। अपनी जात का तो रिस्पॉन्सिबल होना ही होना, और फिर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। मर्द औरत के काम आता है, औरत मर्द के काम आती है। अगर एक दूसरे के काम नहीं हम आ रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि रिलेशन आहिस्ता 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 दूर होने लग जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मियाँ बीवी के रिश्ते में बड़े खूबसूरत तरीके से भी देखा जा सकता है, और वो ये कि हम एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। अगर हम इस बंधन में हैं तो अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। हाँ, कुछ रिलेशंस होते हैं जिनमें मसाइल होते हैं, वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तलाक का अल्लाह ताला ने रखा है रास्ता, वो सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो तो इस रिलेशन में हैं, उसको हम ये कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक दूसरे के लिए हैं, हम एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या? एक दूसरे को खुश रखने के, एक दूसरे की गमी में साथ देने के, एक दूसरे के साथ चलने में, बच्चों को देखने में। क्योंकि हम सिर्फ दो अफराद नहीं हैं, हाँ आगे से हमने बच्चे जो किए हैं हम उनके भी जिम्मेदार हैं। अगर मैं कह दूं मैं बच्चों की जिम्मेदार नहीं हूँ, ये मैं पीछे से तो नहीं बच्चे लेके आई थी, ये तो इसके बच्चे हैं, तो बस फिर हम हाथ झाड़ के बैठ जाएंगे तो क्या घर चल सकेगा? नहीं। हम कहें कि मैं तो तुम पे एहसान करती हूँ, तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी उठाती हूँ, ये मेरी ड्यूटी तो नहीं है, तो क्या घर चल पाएगा? नहीं। मैं कहूँ मैं, मेरे से रोज रोज खाने नहीं पकते हैं, ये कर लो वो कर लो, क्या घर चल पाएगा? नहीं। हम उसको वैल्यू देंगे
रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे मोहब्बत से, जिस तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक होता है, डर के भी किया जा सकता है, मोहब्बत से भी किया जा सकता है, ये इंसान की अपनी चॉइस होती है। हम मोहब्बत से उस ताल्लुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और आगे बढ़ें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी रिलेशनशिप के लिए है कि प्रैक्टिसिंग बाउंड्रीज। वो हमें जब मिला है ना, 20, 25, 30 साल का इंसान मिला है जो बन चुका था, जो जैसा था, उसके ना बेसिक पुर्जे, पेच, बोल्ट्स सब फिक्स हो गए हैं। उसकी अपनी सोच है। हम बेशक जितना मर्जी कह लें कि वो माँ की या बहन की बात सुनता है, ये भी उसकी सोच ही है कि उसने माँ और बहन की सुननी है, मतलब ये उसका पैटर्न है। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी अपनी कोई सोच नहीं, उसकी अपनी सोच ही ये है कि मुझे माँ और बहन की बात सुननी है और हमारी नहीं सुननी है। यानी उसका ना वो एक पैटर्न बन गया। उस बाउंड्रीज को पहले एक्सेप्ट कर लें, ये ऐसा ही है, मैंने इसको नहीं बदलना। मैंने इसको ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि भाई जो तौलिया है ना वो बेड पे नहीं रखते, कुर्सी पे रखते हैं या हैंगर पे डालते हैं, कपड़े ऐसे नहीं फेंकते हैं। हाँ, ये चीजें इरिटेशन के लायक होती हैं, मैं समझती हूँ। मुझे भी 11 साल हो गए, मैं भी इनसे गुजरती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं, मतलब जी ये होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को तमीज से एक घर में रहने का बेसिक तरीका आना चाहिए। हम अपनी औलादों को सिखा दें। अब हमें वो जैसे मिले हैं ना, अब हम उनको अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ टूटेंगे। हम अगर उनसे प्यार करेंगे तो वो बदल भी सकते हैं। क्योंकि देखें, मर्द जितना मर्जी मजबूत हो जाए ना, जितना मर्जी वो कुछ कर ले, वो अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट बनाई है कि औरत उसकी कमजोरी है, वो उसके ऊपर आजमाया जाएगा। आप उसकी इस कमजोरी को अपना बेनिफिट समझें। आप उससे उतने ही प्यार से बात करें, आप उससे उतना ही उसकी कमजोरी का हिकमत कहें इसे आप ये ना कहें कि जी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हिकमत ये है कि हम उसकी कमजोरी का जो है वो यूज करें, हम उसका फायदा उठाएं, हम उसे प्यार से रहें। प्यार से सब कुछ हो जाता है। कहीं नहीं भी होता, जहां नहीं होता वो एक स्फेयर मसाइल होते हैं, लेकिन जहां तक हो सकता है वहां करके तो देखें। हम उसकी बाउंड्री के अंदर ना घुसें कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उसकी बाउंड्री के अंदर ना घुसें, उसको एक्सेप्ट कर लें। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं अटक जाएंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट के डिफरेंट लव लैंग्वेजेस क्या हैं, किस तरह से मुख्तलिफ लव लैंग्वेजेस हैं। इससे अगली स्लाइड कर दीजिए प्लीज। मर्द क्या करता है, मर्द को क्या क्या चाहिए होता है? मर्द को चाहिए होता है ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, इंकरेजमेंट एंड अप्रूवल। यानी मर्द के ऊपर भरोसा करेंगे तो वो चलेगा, उसको कबूल करेंगे तो वो चलेगा, उसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ यार बहुत अच्छी बात है, तुम सुबह से शाम तक खप के आ रहे हो, वो करेगा। अप्रूवल, उसको हायर अथॉरिटी मानेंगे, अप्रूवल मतलब उससे अप्रूवल लेंगे, और ये कि उसके फैसले को अप्रूव समझेंगे तो वो चलेगा। बीच में हमें अपने मर्जी के सारे काम करवाने आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ होती हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा अप्रूवल उससे ले लें। इनकरेजमेंट, हाँ, इस रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए वो इन चीजों के गिर्द घूमता है। इन 5 चीजों को आप अपने ना टिप्स पे लिख लें कि जब भी हमने उसके साथ रहना है ना, उससे बात करनी है, तो हमने देखना है कि ये चीजें जरूरी हैं उसके लिए, और उसके मुताबिक हम बात करें। नेक्स्ट है कि औरत किस चीज में करती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। औरत को केयर चाहिए होती है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, डिवोशन, वैलिडेशन, रीअश्योरेंस। अगर तो ये हमें अपने हस्बैंड से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो ये हम अपने आप को खुद भी दे सकते हैं। हम अपनी केयर खुद भी कर सकते हैं, हम अपने आप को खुद भी समझ सकते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ये है कि जब वो कोई बहुत ज्यादा हार्श होने लगे तो वहां से फासला इख्तियार करें, उन्हें कहें कि देखें ये मेरे साथ जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये इतना अच्छा नहीं है, हट जाए वहां से, मजीद आगे से बहस ना करें, मुझे रिस्पेक्ट दो। आप उससे रिस्पेक्ट मांगेंगे वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, अपनी रिस्पेक्ट खुद बचा के थोड़ा सा साइड पे हो जाए। थोड़ी देर बाद उसे भी एहसास हो जाता है। हम डिवोटेड होते हैं, हम वैलिडेशन बार बार चाहिए होती है कि भाई मुझे बताओ मैंने अच्छा किया है, मैं ठीक कर रही हूँ, हम बहुत अच्छे हैं,
हमें रीअश्योरेंस चाहिए होती है, मैं अच्छी बीवी हूँ ना, मैं अच्छी बीवी हूँ ना। वो बेचारा कहता है मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो अच्छी बीवी हो तो रह रहे हो, नहीं हम कहते हैं नहीं हमें मुँह से बोलो, मर्द मुँह से नहीं बोलते हैं। तो हम इस ज़ुबान के साथ चल रहे होते हैं। इन पॉइंट्स को समझते हुए कि कहीं मैं जब उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी ज़ुबान में तो नहीं कर रही हूँ। मैंने अगर उनसे बात करनी है तो उनकी ज़ुबान में बात करूँ, ताकि उन्हें भी समझ आए। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वो हमें कह रहे होते हैं कि तुम ये भी कर रही हो, ये भी कर रही हो। वो हमें बेसिकली अपने नीडेड होने वाली ज़ुबान में बात कर रहे होते हैं। हम भी उनकी ज़ुबान में बात करना सीख जाएँ। नेक्स्ट ये है कि इम्पैक्ट ऑफ पास्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं इसे है बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं इसको ना बहुत छोटा करके बताऊँगी कि रिलेशनशिप जो पेरेंट्स के साथ होता है, मतलब जैसा हमारा अपने बाप के साथ या माँ के साथ रिलेशन था, हम हस्बैंड के साथ ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न बन गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन पेरेंट्स का होता है और फिर उसके बाद हम उतनी इम्पोर्टेंस हस्बैंड को देते हैं। तो हम ना अनकॉन्शियसली जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ बिहेव किया होता है, हम चाह रहे होते हैं हस्बैंड वैसे हमें रखे। ये नहीं हो सकता। इसको हमें ज़रा सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि अगर मेरे माँ-बाप ऐसे करते थे तो हस्बैंड ऐसे करे। माँ-बाप के साथ मेरा बुरा रिलेशन था तो ऑटो पे ये होने लग जाता है कि हमारा हस्बैंड के साथ बुरा हो जाता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं हमारी थॉट्स में ये चीज़ आ रही है, उसको रुक के हम सोचें और उसको चेंज करने की कोशिश करें। एक्सपीरियंसेस इर्द-गिर्द बहन-भाइयों, कज़न्स, दोस्तों के हस्बैंड्स के एक्सपीरियंसेस देखते हैं और वो हम अपने हस्बैंड के ऊपर थोपने लग जाते हैं। उसके साथ ये हुआ था ना, उसके साथ ये हुआ था ना, मेरे साथ भी ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मर्द होते ही ऐसे हैं। नहीं, आपका मर्द आपके लिए, आपके मिज़ाज के लिए और आपकी ज़ात के लिए, आपके घर के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। दूसरे की एनवायरनमेंट, दूसरे का सब कुछ उसके लिए है। हम अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़ात के ऊपर नहीं थोपेंगे। हम एक्सपीरियंसेस से सीख तो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस को दूसरे दूसरे मर्दों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको हम अपने मर्द के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। बिलीव्स, कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं, वही बात कि मर्द ऐसे हैं। हाँ भाई, मर्द की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। आज मैंने आपको बताया कि मर्द की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। वो डिफरेंट है तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। लेकिन अगर हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको हमने खुद करना है। हमारी बातों में, हमारी लड़ाइयों में, हमारी उलझनों में अगर ऐसा होने लगेगा कि हम इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली उससे बात करेंगे, तो हम आगे नहीं चल पाएँगे। हम प्रेज़ेंट में नहीं होते। बेसिकली हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट बिलीव्स और पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से हम अपना आज खराब कर रहे होते हैं। तो हमें ये नहीं करना। हमें प्रेज़ेंट में रहना है। हम अपनी हर बात करते हुए सोचें कि आखिर मैं ये बात जो कर रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ? हम इसके पीछे क्या थॉट आ रही है? कहाँ से आ रही है? अपने आप से ज़रूर पूछा करें ये सवालात। फिर अब लास्ट ये है कि हमने हस्बैंड से बात कैसे करनी है? हम एक्शन प्लान क्या चूज़ करें कि हमें कुछ करना है? हम औरतों के साथ बहुत बड़े मसाइल जो है ना, वो ये 4 मसाइल हैं कि हम क्या करती हैं, हम कहती नहीं हैं। हम कहती हैं खुद ही समझ जाए, खुद ही समझ जाए। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के बाद मेरा ख़्याल है जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात को समझ जाएँ कि मर्द खुद नहीं समझता। मर्द की ज़ुबान मुख्तलिफ है, उसे कहना पड़ता है, उसे बात कहें। और अगर हमारे पार्टनर्स रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो हमारी बात करने की टाइमिंग गलत है या हमारी बात करने का अंदाज़ गलत है। कुछ उनके अपने मसाइल भी हो सकते हैं। लेकिन हम अपने एंड का देखेंगे, क्या हमारी टाइमिंग और हमारे अंदाज़ में तो मसला नहीं आ रहा, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुन रहा। आगे मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दूँगी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि असल में हम करते क्या हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम औरतें मर्द से बात नहीं करती हैं, उनसे कहती नहीं हैं, वो समझता है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरी बीवी बड़ी खुश है। और हम अंदर ही अंदर कूड़े होते हैं कि भई ये तो बात ही नहीं सुन रहा, ऊपर से धड़ल्ले से हमारे साथ ज़िंदगी भी गुज़ार रहा है। तो भई उसको ये लगता है कि ये नहीं बोल रही, तो इसका मतलब है कि ये खुश है। तो हम अपनी बात अच्छे टाइम पे अच्छे तरीके से कहना सीखें। हमारी डिमांडिंग टोन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिमांडिंग टोन जो है ना, वो मर्द को ये नहीं होता कि मर्द सुनता नहीं है। मर्द को ये लगता है कि वी आर नॉट इनफ। वो मिस्टर फिक्स है ना,
उसे लगता है कि मैं ये करना चाहता था और ये इसने मतलब मैं नहीं कर पाया, वो गुस्से में आ जाता। वो अपने डिप्रेशन को, अपनी इनकैपेबिलिटी को गुस्से में निकालता है कि अच्छा तुम लोग तो हो ही ना शुक्री, तुम लोग तो सुनती ही नहीं हो, तुम लोग को जितना मर्जी दे दो नहीं तुम लोग भर सकती हो। हमारी डिमांडिंग टोन का मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे कोई काम कह रहे हैं। हमारी डिमांडिंग टोन उनको ये सिग्नल देती है कि हेलो, यू आर नॉट इनफ, तुमने मेरी ये बात पूरी नहीं की। और जब आप किसी इंसान को इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से डिमांडिंग टोन होती है, तो वो क्या करता, वो कभी भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो हमेशा आपके साथ उल्टा, उल्टा चोर को तवाल को डांटे वाली मिसाल हमारे घरों में रोज होती होगी। हम रोज चीखते होंगे कि एक तो आपने मेरी बात सुनी नहीं, उल्टा मुझे ऊपर से चीख भी रहे हैं, उल्टा ऊपर से मुझे डांट भी रहे हैं, उल्टा मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। तो भाई वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी टोन गलत होती है। अब हमने कैसे मांगना है या हमने अपने हस्बैंड से कैसे बात करनी है, उसके लिए आप 3 रूल्स अपनी जिंदगी में रखें। और वो रूल्स क्या हैं? नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। हैदर, ये किसी का माइक अनम्यूट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जो हमारे औरतों के करने के काम हैं वो ये 3 हैं: अप्रोप्रिएट टाइमिंग, नॉन डिमांडिंग एटीट्यूड, और बी ब्रीफ, यानी अपनी बात सीधे तरीके से कहना। कूलू कौलन सदीदा यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सीधी बात नहीं करते हैं। हम लोग पहले अपने दिमाग में खिचड़ी बनाते हैं, फिर उस खिचड़ी से रायता बनाते हैं, और पता नहीं क्या करके ना, जब तक हम हस्बैंड के पास पहुंचते हैं तब तक वो बात रही नहीं होती है जो असल में हमने करनी होती है, क्योंकि हम अपने जहन में बहुत आगे चले गए होते हैं और वो उधर का उधर ही बैठा हुआ हमारी शक्ल देख रहा होता है कि ये क्या कहने लगी है, और हम इधर से बात प्लस की, उधर से माइनस की, ये किया वो क्या करते 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 जब हम उसे बात करते हैं तो वो बात ही नहीं होती है। तो बोलने से पहले सोचना, बी ब्रीफ रहना। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ कि कैसे आप लोगों को इसकी एग्जांपल समझाएगी। प्लीज अगली स्लाइड कीजिए। पहला एग्जांपल ये है कि जब हम अपने हस्बैंड कहते हैं वुड यू ब्रिंग द ग्रोसरीज आर इन द कार, हम उसे टॉन्टिंग वे में कहते हैं कि वुड यू ब्रिंग द ग्रोसरीज, गाड़ी में पड़ी हुई है सब्जियां, जरा उठा के भी ले आए। ये टोन होती है ना हमारी। हाँ, बेसिकली उसे क्या सिग्नल जा रहा होता है, वो कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है जो मैंने नहीं की और अब मुझे ये कमतर शो करवा रही है। हम सीधी बात भी कह सकते हैं। हम आराम से कहें कि प्लीज गाड़ी से ग्रोसरीज ले आए। हम उसकी बिहेवियर को जज ना करें हर वक्त। आप तो कभी भी उठा के बाहर से नहीं लाए हैं, बस दरवाजे पे छोड़ के चल जाते हैं या बस चीज को इधर ही रख देते हैं। हम इस टोन में बात नहीं करेंगे। दूसरी एग्जाम्पल हम कहेंगे डस्टबिन के अंदर कुछ भी फिट नहीं आ रहा, कूड़ा फेंक दें। यानी हम ये सीधे तरीके से क्यों नहीं कह सकते कि भाई आ, बास्केट भर गई है, कूड़ा बाहर फेंका है। उसको ये साइन जाता है कि तुमने अभी तक ये काम नहीं किया, क्रिटिसिज्म। वो आपकी बात नहीं सुनेगा। हमने उसे सीधे तरीके से कहना है कि प्लीज ये काम कर दें, मुझे इस बात की जरूरत है। मतलब मुझे डस्टबिन खाली चाहिए ना, तो टॉन्ट करके क्यों कहना कि क्यों नहीं किया, सीधा सीधा कहें। तीसरा ये है कि आप मुझे कभी बाहर नहीं लेके गए हैं, हफ्ता हो गया, इतना अर्सा हो गया, हम कभी बाहर नहीं गए हैं। ये नॉन अप्रिसिएशन है। मर्द को, आपको पता है, उसकी लैंग्वेज के मुताबिक अप्रिसिएशन चाहिए। आप उसको सीधे तरीके से कहें कि मेरा दिल कर रहा है कि हम कहीं बाहर जाएं। उसको नॉन अप्रिसिएशन वे में कहेंगे तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। उसको डायरेक्ट टोन में, बी ब्रीफ रहें, अपनी टोन ठीक रखें। हमें अपनी टोन के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि मेजॉरिटी वुमेन के साथ उनकी टोन और टाइमिंग का मसला होता है। वो बेचारा चाहे किसी काम में फंसा हो, बगैर उसकी सुने पूछे हम अपनी जो हमारे जहन में चीज आ रही होती है हम वो डाल देते हैं। तो ये जो हमारे करने के काम हैं वो ये हैं। हस्बैंड से किस तरह से काम निकलवाना है, ये हिकमत है।
और औरत कर सकती है। मेरी तरफ से तो यहाँ तक ये थी एग्ज़ाम्पल्स, ये लैंग्वेजेज़, ये सब कुछ। अगर इनसे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो अब आप आखिरी 15 मिनट हैं, आप क्वेश्चन या तो टाइप कर दीजिए या हाथ खड़े कर दीजिए, बारी-बारी हम सवाल देख लेते हैं। इन उन 5 पॉइंट्स को अपने ज़हन उँगलियों पे लिख दें कि भई मर्द इस तरह से चलता है, मर्द की लव लैंग्वेज ये है, उसकी सेंस ऑफ सेल्फ क्या है, वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है मैं उसको अंडरस्टैंड करने वाली बनूँ, हमसे हमारे अमल का सवाल होना है, हमसे हस्बैंड्स के अमल का सवाल नहीं होना। उनकी मदर्स ना बनें, उनकी तरबियत ना करें। हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस और अपनी तरबियत के ऊपर काम करें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अब अगर किसी के सवालात जी, किसी ने हाथ खड़ा किया है? अच्छा जी। मुस्फ़िरा ज़ीशान, आपका जी, हाथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मुझे एक बात पूछनी थी कि मैंने कहीं-कहीं देखा है कि अगर मर्दों को जो है वो एप्रिशिएट बहुत ज़्यादा किया जाए, तो उसमें ना एक मैंने देखा है कि जब ईगो जो है ना कहीं-कहीं ऐसे भी केसेज़ होते हैं कि ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग होने लगती है कि वो ना फिर औरतों को ना डाउन अपॉन करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम करती ही क्या हो? मतलब ये एक्शन में, लफ्ज़ों में, हर चीज़ में बहुत वाज़ेह हो जाता है। लेकिन कभी-कभी आपको भी मनवाना पड़ता है कि आप जो है वो ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे माशरे की ना अब जो है ना बहुत तेज़ी से एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में जो है वो राइज हो रही है, वो ये कि हुँ। औरतों का कमाना। तो जहाँ औरतें नहीं कमा रही घर में, तो ससुरालों का भी और मर्दों का भी ये होता है। इवन ये तो अब तो शादी करने से पहले जो है वो लड़कों की फ़रमाइश होती है कि उनको कोई मतलब जैसे उनको कोई जो है वो क्या कहते हैं प्रोफ़ेशनल औरत चाहिए या डॉक्टर चाहिए या वर्किंग वुमन चाहिए। ये अब बहुत सारी फ़ैमिलीज़ में इवन सासों का और मर्दों का और लड़कों का ये एक क्राइटेरिया होता है कि उनको चाहे खूबसूरती पे और बैकग्राउंड पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन एक प्रोफ़ेशनल औरत चाहिए जो मतलब हैंड इन हैंड जो है उनके साथ काम करे। अब जब हम इस सोसाइटी के हम पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, तो अगर जो औरतें सिर्फ़ क्या कहते हैं होम बिल्ड वो क्या होती हैं कि मतलब अपनी नेशन बिल्डर्स होती हैं, अपने घर में रह रही हैं और वो किसी भी तरह माशी तौर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो अगर वहाँ पे जो है वो मर्दों की एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा की जाए और मर्दों के बैक एंड पे ये होता है कि शी इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिकली और घर की उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो औरतों को ना मैंने जनरली जहाँ तक देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन जहाँ तक है, औरतों की क्या कहते हैं जो वो होती है इम्पोर्टेंस जो होती है, वो कम होते एक फिर एक मजमूई तौर पे जो है वो एक नज़रिया बन जाता है ख़ानदानों में, ससुरालों में कि ये जो है वो फ़ुज़ूल है। और ये मैंने इस तरह भी देखा है कि मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, वो एनईडी से उसने इंजीनियरिंग की थी। तो उसकी सास भी काम करती थी, उसकी जेठानी भी काम करती थी। तो उसने सिर्फ़ इसलिए जॉब की थी कि मैं सुबह से लेके शाम तक काम करती हूँ। मैं जेठ की भी और ससुर की भी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाती हूँ और एट द एंड ऑफ द डे मेरी सास की जेब में भी पैसे जाते हैं, मेरी देवरानी की जेब में भी पैसे जाते हैं। मैं सारा दिन काम करती हूँ और आई एम कंसिडर्ड एज़ द फालतू वन। मतलब कोई दावतें हों, कोई ये हो, मियाँ देखिए की भी नज़र में और सबकी नज़र में। अच्छा तो इस मैं कह रही हूँ कि मुझे जो एप्रिसिएशन की हाँ, मुझे जो आपका सवाल ये समझ आया है कि मर्द को एक लिमिट में एप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। एम आई राइट? क्या मैंने सवाल ठीक समझा? माशी तनाज़ुर में भी, सिर्फ़ होम मेकर्स जो हैं, उनके तनाज़ुर में। अगर आप बराबर के स्पाउसेज़ हैं, आप इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बराबर-बराबर 50-50 कर रहे हैं, आप मर्द को एप्रिशिएट कर दें, ठीक है। मैं इस एक नहीं, स्पेसिफिक अगर तनाज़ुर में बात मतलब कर रही हूँ। सवाल इसमें आपका ये है कि हमें एप्रिशिएट कम करना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो? अगर आपको बहुत डाउन अपॉन किया जा रहा है, तो एप्रिशिएट का मतलब एप्रिसिएशन का क्या अंदाज़ होना चाहिए? क्या अगर डाउन यही अगर ब हाँ, बैक एंड पे देखिए सोच ये है इसमें हाँ, इसमें ये होता है कि
अगर हम डाउन अपॉन फील करेंगे तो हम डाउन अपॉन होंगे। कोई क्या करता है, हम क्या फील करते हैं, ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसके अंदर ये पॉइंट इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस होगा डिटेल में कि कोई हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है और हम क्या फील कर रहे हैं। मतलब फैमिली सिस्टम में रहते हुए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिस तरह से उसकी देवरानी जेठानी जो भी उसे फील करवाना चाह रही थी, हाउ वी कैन फील, इट्स इन आवर हैंड्स। हम इसको जनरलाइज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर बंदा अपनी वजह से फील करता है, अपनी वजह से उसकी फीलिंग स्ट्रांग होती हैं, अपनी वजह से, अपने पास्ट इम्पैक्ट्स की वजह से, या वो इर्द गिर्द सोसाइटी के एक्सपीरियंस देख रहा है वो उसकी वजह से है। इसमें इंडिविजुअल का अपना अपना रोल होता है कि हर बंदा अपने एतबार से अपने आप को कैसे स्ट्रांग फील करवा सकता है। तो इसमें इट डज़न्ट मैटर कि हस्बैंड को हम एप्रिशिएट करें या नहीं करें। मैंने अपने हस्बैंड को कितना एप्रिशिएट करना है ये मैं जानती हूँ, आपको कितना करना है ये आप जानती हैं। इसमें हम जनरलाइज़ स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं कि जहाँ ये सिचुएशन हो वहाँ ऐसा करना चाहिए, नहीं। क्योंकि जनरलाइज़ सिचुएशन में ये होता है कि हस्बैंड के अपने भी कोई पैटर्न्स होते हैं। मैं आज आपको कह दूँ कि जहाँ वो आपको लेट डाउन कर रहा है आप उसे ना करें, नहीं। कुछ सिनेरियोज़ में हस्बैंड्स इसीलिए लेट डाउन कर रहे होते हैं कि दे नीड मोर एप्रिसिएशन। उन्हें दुनिया से कभी एप्रिसिएशन नहीं मिली, वो अपना ग्रज निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल इसमें हर हस्बैंड और वाइफ के अपने-अपने वो होते हैं। लेकिन हाँ, हम इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? हम ये फ़ील करना कैसे बंद कर सकते हैं? वो हम इंशाल्लाह लर्न कर लेंगे। जी बिस्मा ज़ुल्फ़िकार, आपका हाथ खड़ा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको ये कहना था कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, क्योंकि जी। कुछ पॉइंट्स जो है ना वो मिसिंग है। वैसे तो आपने सारा समझाया है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके मिसिंग है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप मतलब आपके हस्बैंड आपको हर वक़्त इस चीज़ का एहसास दिलाएँ कि मतलब वो ठीक हैं और आप गलत हैं, या वो आपकी बुराइयाँ ही सिर्फ़ हाइलाइट करें और यानी बुराइयों को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करें, और जैसे आपने कहा ना कि मर्द एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो अच्छी चीज़ तो कम एक्सप्रेस करें लेकिन बुरी चीज़ों को हर वक़्त एक्सप्रेस करें। तो उससे हमें क्या लेना मतलब उसको किस तरह से डील करना चाहिए कि उनकी लाइफ़ में ऐसा क्या है कि जिसकी वज़ह से वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे और हमारी वो नेगेटिविटी को कर रहे हैं, मतलब अ, उसको समझ रहे हैं लेकिन जो आप पॉजिटिव कर रहे हैं उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ना भी एप्रिशिएट करें लेकिन समझें कि कोई उनके लिए कुछ कर रहा है, लेकिन वो गलत, जैसे ही कोई गलती हो उसको फौरन से देखें भी और उस पे फौरी तौर पे एक्शन भी दें। अच्छा। बिस्मा, आपने ना अगले हफ्ते तक एक सवाल सोच के रखना है कि वो जो-जो बुराइयाँ आपकी कर रहे हैं, आपने ना उनको लिस्ट आउट करना है और उनको एक सफ़े पे लिख के रखना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने सवाल करना है अपने आप से कि क्या ये जो कह रहे हैं वो मेरे अंदर मौजूद है? और फिर आगे आपने उनके टिक क्रॉस लगाने हैं। उनकी लिस्ट चाहे 100 हो, आपने जी। सिर्फ़ उस लिस्ट को काउंटर चेक करना है। ये आपका नेक्स्ट वीक तक का होमवर्क है कि आपने ये फाइंड आउट करना है, और ये ऐसे हर इधर मौजूद बंदे के लिए है कि जिसकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं और उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया जाता है। वो एक लिस्ट बनाएगा कि मेरे बारे में ये बुराइयाँ ये बंदा कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, ये बंदा कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में वो उसको काउंटर चेक करेगा कि इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स? इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स? जब आप लोग ये काम कर लें, तो फिर आपने देखना है कि कितने परसेंट उनकी बातें ठीक हैं और कितने परसेंट उनकी बातें सिर्फ़ इस वज़ह से हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं। ये करके फिर आप लोगों ने मुझे ना उसकी तस्वीरें भेजनी है, मेरे मैसेंजर पे भेज दीजिएगा, बेशक फ़ेसबुक पे। ठीक है? जी अभी थोड़े ठीक है कमेंट्स जी। देख ले रहा अभी। अच्छा। हमज़ा इधर किसी नाम से हैं, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। वो भी आप ज़रा सवाल अस्सलाम कर वालेकुम लीजिए। मैम, जी, वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बहुत अच्छा समझाया, बट कुछ क्वेश्चनिंग है मेरे माइंड में जिसकी वज़ह से डिस्टर्बेंस है कि जी। अक्सर जैसे ऐसा होता है कि आप मतलब
एक तो शादी का शुरू है, न्यू फैमिली समझना मुश्किल है थोड़ा। दूसरा ये कि अगर आप अपने हस्बैंड से कुछ डिस्कस करना चाहो या कुछ बात करने के लिए बैठो, जैसे रात को जो टाइम होता है हमारा, तो वो आप बोल रहे हो लेकिन जवाब नहीं आता। और अगर ज्यादा जैसे इंसिस्ट करो, चाहे वो प्यार से भी करके देख लिया है, एक एक कभी कभी चिढ़ जाती हूँ तो गुस्से से भी करके देख लिया है, तो वो ये होता है कि मेरा मूड नहीं है ना जवाब देने का, जब होगा तो दे लूंगा। फिर वो ये होता है कि जब उनका मूड होता है तो मैं सो रही होती हूँ, तो वो जबरदस्ती जगा के फिर मुझे बोलते हैं कि अब बात करो। तो फिर मैं एक डिस्टरबेंस वाली मतलब हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आता फिर ना। आप उनसे एक्सप्रेशन हो आप जाते हैं। उनसे सवालात जो है ना वो रात की बजाय वीकेंड पे करना शुरू कर दो। इसलिए कि देखो, आप एक उनका कॉन्टिन्यूस पैटर्न देख रही हो ना, कि वो पहले आपकी बात का जवाब नहीं देते, फिर आपको आपकी नींद खराब करके आपको उठा के कहते हैं बात करो अब। तो बेहतर है कि आप अपना ना टाइमिंग्स चेंज कर लो। एक तो सारे दिन की आप थकी होती हो, और उसके बाद आप रात को सवाल करने बैठती हो, तो वो भी सारे दिन के थके होते हैं। तो मेरा नहीं, ख्याल है कि वीकेंड पे ट्राई करके देखो कि, और उन्हें बात करने से पहले उन्हें ये कहो कि मैं आपसे जवाब नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे अपनी ये बात रख रही हूँ, क्या आप मेरी इस बात को सुनेंगे, या अगर इसमें कोई सॉल्यूशन वाली चीज है तो वो बता देंगे, या मैं जस्ट वेंट आउट कर रही हूँ तो बस सिर्फ मेरी बात को सुन लें। जहां आपको सॉल्यूशन चाहिए वो उन्हें आइडेंटिफाई कर दो कि यहाँ मैं आपसे सॉल्यूशन चाहती हूँ, यहाँ मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ। और सारे दिन की वो जो चिक 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 होती है ना घर में जो मौजूद होती है, और फिर इंसान उसको रात को सुनाता है, वो नहीं वो सुनना चाह रहे। तो उसमें से ना पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो कि असल में इन बातों में मुझे मसला क्या है, मैं उनसे वाकई में सॉल्यूशन चाहती हूँ या वेंट आउट कर रही हूँ सिर्फ। अगर वेंट आउट कर रही हूँ और वो खामोशी से सुन रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, मर्द सुन रहा होता है। खामोशी से सुनने का भी मतलब वो होता है कि वो सुन रहा है। हमें बात करने की आदत होती है ना, तो हम कहते हैं कि नहीं, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। मर्द से जवाब नहीं तलब करना चाहिए। वो फिर जब वो पैड़ा सा जवाब देता है ना, वो फिर हमें हजम नहीं होता। तो बेहतर है कि या तो अपनी टाइमिंग चेंज करो, और या आइडेंटिफाई करो कि मैं उनसे जो बात करना चाह रही हूँ वो क्यों करना चाह रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी। इधर रिलेशनशिप बिकम ड्राई आफ्टर सम टाइम, हाउ टू ऐड फन। ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं कि मतलब कोई चार्म नहीं रहता आफ्टर सम इयर्स? अगर तो ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है, तो उसमें ये है कि हम ये देखें कि हमारे मर्द को पसंद क्या है। उस जब शादी के शुरू में उसको उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो उसके लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, क्योंकि वो ग्रो कर गया है, आप भी ग्रो कर गए हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चे भी ग्रो कर गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वो कोई 10 साल पहले वाले ही फन को आज 10 साल के बाद भी रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो हम इम्बैलेंस महसूस करेंगे। हम देखें कि हम आज में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम वो पहले वाले चाम को मांगेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम मर्द भी ग्रो कर जाता है, औरत भी ग्रो कर जाती है, और बच्चे पैदा होने के बाद वैसे ही आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई होती हैं। तो आप इस बात को जहन में रखें कि हम कल वाली तवक्को आज अपने हस्बैंड से ना रखें कि आप पहले तो ऐसे थे, आज ऐसे क्यों नहीं है। हम भी बदल गए हैं बेसिकली, वो हमें भी नजर नहीं आ रहा। तो इस वाली चीज को एक रखें। कहते नेक्स्ट। हैं रहमा, आप अभी वाइंड अप कर लें, क्योंकि टाइम जो है वो एंड हो रहा है। आप वाइंड अप ठीक है। करें। ठीक है। और कोई ये बाकी कोई सवाल ही है मेरा ख्याल है। आ, किसी का कोई बहुत जरूरी सवाल रह गया है जो मेरी नजर से, तो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं फेसबुक पे। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं ससुराली चैलेंजेस के साथ, कि उनको हमने किस तरह से फेस करना है। और दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियां करे, मुझे भी मज़ीद
बेहतर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने की तौफीक दे। तो मेरी तरफ से अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। रहमा, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सब एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला आपके इल्म में और भी इजाफा फरमाए। एक मुस्तहकम और खुशहाल माशरे की जो मजबूत बुनियाद है उसी वक्त मुमकिन है जब दोनों स्पाउसेस अल्लाह ताला के दिए हुए मुकाम को समझकर अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से अदा कर सकें। तमाम शिरकत करने वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी आप सबसे। प्रोग्राम का जो अख्ताम है वक्त मजलिस की दुआ से कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।